नमस्कार मित्रों। आज हमने ऐश्वर्या राय जी की कुंडली ली है। इस पर आज हम सप्तम भाव पर विचार करेंगे। एक ही भाव पर हम ज़्यादा विचार करेंगे क्योंकि यही भाव पर मीडिया में लोग बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पर उनके केतु बैठा है, जैसे आप देख सकते हैं। अब केतु बुध की राशि में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे बुध बैठे हैं 3 नंबर मिथुन राशि और उनके स्वामी हैं बुध। तो बुध यहाँ पे बैठे हैं तो ये केतु के साथ कुछ ज़्यादा तकलीफ नहीं देते हैं क्योंकि वो केतु के साथ कंफर्टेबल है, इस वजह से। तो ये एक पहला पॉइंट हो गया कि जो हमें ये बताता है कि ये ज़्यादा तकलीफ में नहीं है ये ग्रह। दूसरा पॉइंट, यहाँ पे सप्तम भाव में केतु है। सप्तम भाव होता है विवाह का। तो जब जब सप्तम भाव में केतु रहता है तो थोड़ा उनके जीवन में, वो पॉजिटिव पॉइंट बताया मैंने, लेकिन नेगेटिव पॉइंट भी है। मीन्स यहाँ पे केतु किसी की भी राशि में यहाँ पे केतु बैठता है तो सप्तम भाव में केतु बैठ के क्लेश, वैचारिक मतभेद, संबंध विच्छेद, विवाह में भय और दुखी जीवन दर्शाता है। अगर यही शादी 24-25 साल में हो जाए तो के पाप ग्रह न्यून हो जाते हैं और थोड़े लंबे समय के बाद हो तो उनकी दशा जब आती है तब वो इफेक्ट डालते हैं। यहाँ पर अभिषेक बच्चन की राशि में केतु प्रथम भाव में बैठे हुए हैं तो वहां से भी वो सप्तम भाव को देख रहे हैं, उनके भी विवाह के घर को वो देख रहे हैं, तो वहां पर भी विवाह के घर में तकलीफ है। अब यहाँ पर इस ग्रह, इस भाव का और इस भाव, ये सप्तम और ये दशम भाव दोनों के स्वामी बुध है और बुध दोनों के स्वामी बैठे हैं 12वें भाव में, जो अच्छा भाव नहीं कहा जाता है। 6, 8, 12 भाव अच्छा भाव नहीं कहा जाता है। ये कुंडली को हम नहीं सोचेंगे तो भी उसके बावजूद एक पॉइंट मैं आपको बताती हूँ। अगर सप्तमेश 6, 8, 12 में गलत जगह पे बैठे तो विवाह में व्यवधान आते हैं। 12वें भाव में अगर बैठते हैं तो बहुत बार शादी भी नहीं होती है या विलंब से शादी होती है, और हुई तो भी अल्प समय तक दाम्पत्य जीवन चलता है। तो इसका मतलब क्या है, टूट जाता है, ऐसा मतलब नहीं है। दाम्पत्य जीवन में जो एक दूरी आ जाती है, देखिए बहुत सारे ग्रह इफेक्ट्स होते हैं, केवल एक या दो के ऊपर आप शादी का, तलाक का निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन हाँ दूरी जरूर आती है। और ऐसी बहुत सारी कुंडलियां हैं जो राहु इधर है, केतु इधर है और उनके विपरीत लिंग के पास यहाँ पे केतु, यहाँ पे राहु, ऐसी बहुत सारी कुंडलियां हैं जहाँ पे वैवाहिक जीवन एकदम सुखी नहीं होता है, दाम्पत्य जीवन एकदम खुशी से नहीं चलता है। लेकिन ऐसा भी देखा गया है कि केतु यहाँ पे कभी कभी समर्पण की भावना रखते हैं, अपने जीवन साथी के प्रति समर्पण दिखाते हैं। तो अगर ऐसा यहाँ पे केतु कार्य करते हैं, क्योंकि केतु यहाँ पे बहुत ज्यादा तकलीफ में नहीं है बुध की वजह से, तो अगर यहाँ पे ऐसा कुछ करते हैं तो दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छे से भी चल सकता है। केतु यहाँ पे बैठ के रिश्तेदारों से भी खटपट दिखाते हैं, क्योंकि ये विवाह सप्तम भाव हमारे बहुत सारी चीजों का होता है, उसमें रिश्तेदारी भी आती है, तो उसमें भी खटपट दिखाते हैं। अब प्रथम भाव में केतु, अभिषेक बच्चन का यहाँ पर केतु है तो वो भी मन की अस्थिरता दिखाता है। केतु बहुत ऊंचाइयों पे उन्हें भी ले जाता है, धन वैभव वगैरह। प्रथम भाव का केतु बहुत बार इंसान को बहुत, अभी वो तो समझो बड़े इंसान के बेटे हैं तो अपने आप ही प्रसिद्ध है, तो बहुत सारे अच्छे कार्य भी केतु यहाँ पे बैठ के करवाता है, वो हमें राशि के अनुसार देखना होगा। अब केतु यहाँ दोनों के भाव में, बुध यहाँ पे बैठे हैं तो ये मैंने आपको बता दिया, दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा अल्प शांति, मतलब शांति पूरी नहीं रहती है उनके जीवन में। ये 3, 6 के सप्तम और दशम के स्वामी बुध में। धनु राशि पुरुष राशि, अब ये धनु राशि है और ये पुरुष राशि है, ये 9 नंबर धनु राशि है और ये पुरुष राशि में कही जाती है। तो पुरुष राशि में अगर राहु बैठते हैं तो वो 2 विवाह के योग बना देते हैं। तो इस कुंडली में मैं आपको बिल्कुल ऐसा नहीं बोलूंगी कि 2 विवाह के योग, आज के जमाने में 2 विवाह के योग होते भी हैं और नहीं भी होते हैं, क्योंकि पहले से ही हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स वगैरह रहते हैं, तो वो भी एक कारण हो जाते हैं आजकल के बच्चे लोगों में।
तो ऐसा नहीं है कि मैं इस कुंडली के बारे में नहीं बात कर रही हूँ, एक जनरल बात कर रही हूँ कि ऐसा ज्योतिष शास्त्र में लिखा गया है कि यदि पुरुष राशि में राहु है तो दो, और उसकी दृष्टि सप्तम पे पड़ रही है तो दो विवाह के योग बनते हैं। लेकिन यहाँ पर जहाँ पर केतु सही जगह पे है, बुध के साथ सही बैठे हुए हैं, तो वो तकलीफ नहीं भी देंगे। चंद्रमा, तो ये आप दो, ये हमारे पुराने जमाने में ज्योतिष शास्त्र में ऐसा लिखा गया था, लेकिन ये अभी बिल्कुल सही बैठता है ऐसा भी नहीं है। ये मैं बताती हूँ, जुपिटर, बुध, सूर्य, इन सब का जो हम मंगल यहाँ पे बहुत अच्छा है, गुरु मंगल योग बन रहा है उनका यहाँ पे, क्योंकि पंचम भाव में मंगल है, और मंगल यहाँ पे उनको बहुत अच्छा, मतलब हर तरीके से अच्छा बनाते हैं, क्योंकि गुरु की उनके साथ दिशा है। तो गुरु मंगल बहुत खुद को अच्छा बनाते हैं, अपने पति दाम्पत्य जीवन के लिए भी ये घर अच्छा रहता है। वो अपने पति के साथ अच्छे से व्यवहार करते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ रोमांटिक रहते हैं, ये सब यहाँ का दर्शाता है। तो इसलिए आप केवल यहाँ से देख के सब कुछ नहीं बोल सकते, ये एक पॉइंट केवल ज्योतिष शास्त्र में जो लिखा है वो मैं आपको बता रही हूँ। चंद्र शुक्र युति इनको धनवान बनाती है, ये धनवान योग है, ये बहुत ज्यादा धनवान है, ठीक है। और ये यहाँ पर भी गुरु मंगल युति इनके लिए बहुत ही अच्छा योग बनाती है। शनि यहाँ पर बैठ के बुध के साथ इनका व्यापार बहुत अच्छा है, और बहुत सारे कौशल, मतलब उनके अंदर बहुत सारी कलाएं भी हैं, वो बताती है। तो ओवरऑल मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर ये हमारे सारे पॉइंट्स हो गए हैं। चंद्र शनि, चंद्रमा की शनि की, हाँ ये पॉइंट, चंद्रमा की शनि पर दृष्टि हो तो थोड़ी बेचैनी, तनाव, जिंदगी में तनाव, तो तनाव तो है ही, कैसे केतु कभी भी यहाँ पे बैठता है तो थोड़े तनाव आपके लिए क्रिएट करेगा ही, और केतु की दशा आएगी जब बहुत करेगा। लेकिन अभी तो उनके केतु के गोचर तो थोड़े समय के लिए आते हैं, उसमें इतना बहुत बड़े डिसीजंस नहीं हो सकते हैं। लेकिन अभी उनकी राहु की दशा चालू है, तो राहु की दशा में 2025 जून तक उनकी राहु की दशा है, तो राहु की दशा में ही वो बहुत ऊपर तक गई है, बहुत, मतलब जो भी आज वो इतने बड़े पोजीशन पे ऐश्वर्या राय जी है, तो वो राहु की दशा में हुई है, और राहु ही भ्रमित भी करता है। यदि राहु, चंद्र राहु यहाँ पर कभी कभी इसमें से जो बलवान होगा वो अपना असर दिखाएगा, ऐसा है। और शनि और चंद्र ये विष योग भी बनाते हैं। विष योग मतलब वही तनाव और अशांति हमारे जीवन में हो जाती है। तो इस तरह थोड़ा दुख है जीवन में, ऐसा दिखाता है कुंडली के अंदर, लेकिन बहुत सारी चीजें आपको देखनी होगी। जुपिटर देखना होगा इनका, सूर्य देखना होगा इनका, शुक्र देखना होगा इनका। शुक्र यहाँ पर प्रथम भाव में है, तो यहाँ शुक्र के हम अभी स्वामी नहीं देख रहे, लेकिन प्रथम भाव में शुक्र इनको बहुत सुंदर बनाता है, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बनाता है। तो इस शुक्र के कारण ही इंसान सुंदर, ये क्योंकि प्रथम भाव हम खुद हैं, तो ये हमारा खुद का व्यक्तित्व दिखाते हैं, हमारा चेहरा कितना सुंदर हो सकता है ये दिखाता है शुक्र। तो शुक्र प्रथम भाव में अच्छा ही रहता है। तो इस तरह हमने इनकी कुंडली का ये किया है सारा विश्लेषण। और मैं ये बता सकती हूँ आपको कि केवल हम एक ग्रह को देख के क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि कुंडली बहुत सारे ग्रहों की दशाओं पे, अंतरदशाओं पे निर्भर करती है। केतु की तो दशा उनकी है ही नहीं, अभी बहुत लेट है, तो केतु का गोचर आ सकता है उनके कुंडली में, उतना हो सकता है। तो दाम्पत्य जीवन, ये ऐसी कुंडलियां बहुत सारी देखी गई है, तो दाम्पत्य जीवन दूर हो जाता है ऐसा नहीं है, हाँ, लेकिन दूरियां रहती है, वैचारिक मतभेद बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ये सब होता है, और वो बहुत सारे रिश्तों में होता ही है। लेकिन एकदम आप 100% किसी के लिए तलाक वगैरह बोलते हैं, वो सही नहीं है, क्योंकि उतना आप बोल भी नहीं सकते, क्योंकि केतु कभी कभी है ना बहुत अलग अलग क्रियाएं करता है, वो मोक्ष भी है, समर्पण भी है, केतु के अंदर बहुत सारे भाव है, तो डिटेचमेंट भी करता है, सब करता है। लेकिन वो कहीं, केतु हमारा एक्चुअल में यदि अष्टम भाव में केतु है आपका, तो बहुत अच्छा, आपको ज्योतिष बहुत अच्छा गहन अध्ययन करने वाला, सबको बहुत गहराई से समझने वाला भी बना देता है, मतलब एक बहुत बड़ा
डीप नॉलेज जो करते हैं उसके लिए भी केतु यहाँ पर तो बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए केतु हमेशा खराब होते हैं, हर जगह खराब होते हैं, ऐसा नहीं होता है। केतु हमें मोक्ष की तरफ ले जाते हैं, भगवान की तरफ ले जाते हैं, हमें बताते हैं कि ये माया कुछ नहीं है, इस तरह हमें केतु समझाते हैं। तो केवल हम शनि केतु को लेके या चंद्र राहु को लेके नहीं उनके बारे में कुछ भी बोल सकते हैं। हाँ, कुंडली में तकलीफ है, दाम्पत्य जीवन में तकलीफ है, ये जरूर बता सकते हैं। तो इस तरह मैं अपनी चर्चा यहीं पे समाप्त करती हूँ। आगे ये मैंने धनु राशि ली थी, कन्या लग्न है उनका, तो यदि हम कन्या लग्न से देखेंगे तो भी कुछ दूसरे इफेक्ट्स आएंगे। तो ये मैं राशि क्यों ली, क्योंकि चंद्रमा हमारा मन का कारक है और यदि कुछ ऐसे फैसले होते हैं वो मन से ही किए जाते हैं, तो इसलिए राशि के थ्रू हमने ये थोड़ा स्टडी किया है। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।